पार्टनरशिप का ये धुरंधर सवाल पूछा गया है आईसीएआर एग्जाम 2022 में। क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में किस तरीके से करना है और क्वेश्चन को फिर हम बेसिक से कैसे करेंगे, दोनों इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आपसे कहा गया ए, बी और सी ने 5:6:4 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का में टोटल प्रॉफिट का 30% प्राप्त होता है और कहा गया है कि शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में आपस में बांट दिया जाता है। तो एक वर्ष के अंत में ए का लाभ बी और सी के लाभ के योग से 20,000 रुपए अधिक था। तो कुल लाभ में आपको बी का हिस्सा बताना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। सही है मेरे भाई। अब देखिए ए बी सी को किस अनुपात में बांटा गया, 5, 6 और 4। सही है, यहाँ पे लिख लो 5, 6 और मेरे भाई 4। टोटल हो गया 5, 6, 11, 4, 15। सही है भाई, ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। कहा गया है कि ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 30% प्राप्त होता है। यदि ए को 30% प्राप्त हुआ, सही है मेरे दोस्त, तो शेष लाभ बचा। शेष लाभ कितना बचा मेरे दोस्त, 70%। 70%। अभी 70% बटेगा किस अनुपात में, 5:6:4 में। तो आपको बी का हिस्सा बताना है। ध्यान दीजिए, बी का हिस्सा हमें याद करना है। भाई कुछ भी टोटल प्रॉफिट हुआ होगा वो तो हमें नहीं पता, भाई कुछ भी मान लीजिए, आप पी मान लीजिए। सही है, अब उसका 70%, तो पी गुणा 70/100। अब ये प्रॉफिट बटेगा 5:6:4 में। बी का हिस्सा है 6 यूनिट और टोटल है 15, तो 6/15 से गुणा कर दीजिए। तो मेरे सामने ये आ गया बी का हिस्सा। अब देखिए यहाँ पर एक तो 7 छुपा हुआ है, भाई 70 में 7 छुपा हुआ है और 6 में कितना छुपा हुआ है, 3। तो जो हमारा आंसर होगा वो 7 से भी कटने वाला होगा और 3 से भी कटने वाला होगा। तो ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए जो 7 से भी कटने वाली है और 3 से भी कटने वाली है मेरे भाई। सही है, अब देखिए 3 से कटने वाला ढूंढना आसान है भाई, 8 और 1 9। भाई ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 8 4 12, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 7 से कटने वाले कौन सा है, भाई 108 7 से नहीं कटता, 90 7 से नहीं कटेगा, तो 7 से क्या कटेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर हो गया मेरे भाई 84,000, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप 5 से 10 सेकंड में इस सवाल को कर सकते हैं। सही है, अब सीखते हैं इस क्वेश्चन को यदि हमें पूरा आंसर लेकर आना है बेसिक से तो हम किस तरीके से करेंगे। अब वो भी मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपकी कैलकुलेशन कम से कम होने वाली है। सही है मेरे भाई। अब देखिए ए बी सी को 5:6:4 में अपनी पूंजी का निवेश किया। सही है, तो प्रॉफिट भी इसी अनुपात में बटेगा। तो मैं कुल लाभ को एक ऐसी संख्या मान लूंगा, जो 5, 6, 11, 4, 15 से भी कटने वाली हो और जिसका 30% निकालना भी आसान हो। सही है, सही है। तो कुल लाभ को मैं मान लूंगा भाई, एक तो 15 गुणा, भाई 30% निकालने किसका आसान है, जिसका एंड में 0, तो गुणा 10। मैंने कितना मान लिया प्रॉफिट को, 150, 150। आप x मान लीजिए 150x, भाई x से हमारा नाता है। मैंने कुल लाभ को मान लिया 150x। सही है मेरे भाई। अब कहा गया है कि 30% ए को प्राप्त होता है, तो ए को कितना प्राप्त हुआ मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए, 150x का 30%, तो 15 दिया 45x, तो ए का हिस्सा आ गया 45x। भाई 45x ले गया ए, किसके लिए, अपने प्रबंधन के लिए। शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में आपस में बांट दिया जाता है। सही है, अब शेष लाभ निकाल सकते हो यहां से, भाई 150 - 45, तो शेष लाभ हो गया 105x। सही है मेरे भाई। और कहा गया है कि एक वर्ष के अंत में ए का लाभ बी और सी के लाभ के योग से 20,000 रुपए अधिक था। देखिए पहले जो 105x का है लाभ, ए को बटा 5 यूनिट, भाई टोटल है 15, तो गुणा 5/15। तो इसमें ए का हिस्सा हुआ मेरे दोस्त 5 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 35 बार, तो ए का हिस्सा आ गया 35x। इसी प्रकार बी का हिस्सा आ गया मेरे भाई 105 गुणा 6/15, 6/15, 15 7 105, 6 7 42, ये आ गया 42x। और सी का हिस्सा निकाल सकते हो आप इस प्रकार, तो ये आ गया 105x गुणा 4/15, 15 7 105, 7 चौका 28, तो ये आ गया 28x। इसमें कहा गया है कि ए का हिस्सा मेरे दोस्त बी और सी के हिस्सों से 20,000 रुपए अधिक था। देखिए ए को 45x तो यहाँ मिले, अब 35x यहाँ मिले, तो आप बता सकते हो ए का हिस्सा कितना हुआ, भाई 45 + 35 हो गया 80x। भाई ए को तो 80x मिला और बी और सी को दोनों मिलाकर कितना मिला, 42 और 28, 42
और 28, तो 42 28 होंगे मेरे भाई 70, 70x। और इन दोनों का अंतर ही कितना दिया गया है आपको, 20,000, 20,000 दिया गया है। तो यहाँ से 10x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 20,000, और x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 2,000, x की वैल्यू आ गई 2,000। आपसे पूछा गया b का हिस्सा, तो b का हिस्सा है 42x, तो मेरे भाई यहाँ से b का हिस्सा आ गया 42 गुणा 2,000, तो ये आ गया मेरे भाई 84,000। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप यहां से भी निकाल सकते हो, जब c 42x आ गया तो आंसर पक्का 42 से कटने वाला होगा। अब 42 से कटने वाला सिर्फ एक है, 84,000।